हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का कृष्णा द ब्राइन ऑफ फ्यूचर यूट्यूब चैनल में। डियर फ्रेंड्स, हमारा जो मैथमेटिक्स का शेड्यूल होगा, जो कैलेंडर होगा, उसमें हम क्या क्या आपको पढ़ाने वाले हैं, कौन से लेक्चर में हम क्या आपको पढ़ाएंगे। सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो करेंगे त्रिकोणमिति की। त्रिकोणमिति को अंग्रेजी में बोले तो ट्रिग्नोमेट्री इसको बोला जाता है। क्लियर है। अब देखिए, ट्रिग्नोमेट्री में किसी भी एक्सरसाइज को सोल्व करने के लिए या किसी भी एक्सरसाइज को शुरुआत करने के लिए उसके कुछ बेसिक स्टेप्स होते हैं, उनके कुछ बेसिक्स फॉर्मूले होते हैं, उनका कुछ बेसिक स्ट्रक्चर होता है जिनके अनुसार हमको वर्क करना होता है, जिससे हम एक्सरसाइज को, क्वेश्चंस को आसानी से सोल्व कर पाते हैं। तो कौन से लेक्चर में हम यहाँ पे आपको क्या सिखाएंगे वो यहाँ पे आपके लिए कैलेंडर तैयार कर दिया गया है। देखिए, आपको ध्यान से समझना है। जो हमारा लेक्चर फर्स्ट होगा उसमें तो आपको बताया जाएगा 3 पॉइंट्स हम इसके अंदर यहाँ पे आपको क्लियर करेंगे। ए पॉइंट होगा त्रिकोणमिति की परिभाषा, कि त्रिकोणमिति की परिभाषा होती क्या है, इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं। सेकंड पॉइंट हमारा जो होगा वो होगा त्रिकोणमितीय अनुपात एवं इनके प्रकार। त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से होते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ साथ इनके प्रकार कितने होते हैं, इनके प्रकार को कितने तरीके से डिवाइड किया गया है, ये हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं। और थर्ड जो पॉइंट होगा लेक्चर फर्स्ट में वो होगा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज होता कैसा है, दिखता कैसे है, कितने उसमें भुजाएं होती है, कौन सा एंगल कितने डिग्री का होता है, ये हम आपको यहाँ पे सभी इस लेक्चर फर्स्ट में डिस्कस करने वाले हैं इन 3 पॉइंट्स के अंदर। क्लियर है। तो आप लोगों को जो ये कैलेंडर्स है ये आपको अच्छे से तैयार कर लेना है कि हम इन लेक्चर 3 में, क्योंकि हम अभी ये लेक्चर 3 पे आपको कैलेंडर्स अपडेट दे रहे हैं कि हम 3 लेक्चर्स में कौन कौन से पॉइंट डिस्कस करेंगे। अब बात कर लेते हैं जो हमारा लेक्चर 2 होगा उसके अंदर हम आपको क्या क्या सिखाने वाले हैं। देखिए, लेक्चर 2 की अगर हम बात करें तो लेक्चर 2 में जो हमारा समकोण त्रिभुज होता है, जो हमारा समकोण त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज का प्रयोग किस प्रकार से हम इसका प्रयोग करते हैं, कितनी भुजाओं को लेकर हम यहाँ पे जो हमारे ये त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं और इनके प्रकार होते हैं, इनका हम इस समकोण त्रिभुज के प्रयोग द्वारा किस प्रकार से इनका हम सूत्र तैयार करते हैं, किस प्रकार से इनको 6 या कितने प्रकार होते हैं, ये सभी हम इसके प्रयोग द्वारा आपको सिखाने वाले हैं। क्लियर है। तो आप लोगों को जो एक कैलेंडर्स है ये आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। देखिए, अब बात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर की। लेक्चर 3 के अंदर आप लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। लेक्चर 3 के अंदर एंगल्स आपको पता है कि समकोण त्रिभुज में कितने चलते हैं। क्लास 9th 10th 11th और 12th, ये मान लो कि क्लास 9th से ये सब कुछ मटेरियल चलता है त्रिकोणमिति में, और आगे तक जहाँ तक आप मैथमेटिक्स पढ़ते हो, जहाँ तक आप मैथ्स स्टडी करते हो, वहाँ तक आपको इन सभी का कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में इन्वॉल्व होगा, इनका कहीं ना कहीं प्रयोग जरूर मिलेगा। ठीक है। तो आप लोगों को जो बेस होते हैं त्रिकोणमिति के वे आपको अच्छे से क्लियर करते हुए चलने हैं। आसान से आसान भाषा में हम आपको यहाँ पे सिखाने की कोशिश करेंगे। अच्छे से अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए यहाँ पे हम लेकर आएंगे। तो आप लोगों को सपोर्ट करना है और आप लोगों को अच्छे से स्टडी करना है। अब देखिए, लेक्चर 3 की अगर बात करें तो हम इसमें क्या क्या सिखाने वाले हैं। लेक्चर 3 में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 और 60 और 90 डिग्री, दैट इज 0, 30, 45, 60 और 90 अंश इत्यादि के जो हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उनके मान एक सारणी में हम कैसे फिट कर सकते हैं, या फिर यूं कहे कि जो हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, अब ये त्रिकोणमितीय अनुपात होते कितने हैं ये हम डिस्कस करेंगे लेक्चर फर्स्ट के बी पॉइंट में। क्लियर है। अब देखिए, त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान कहां से बनेंगे, वो बनेंगे
सी पॉइंट से, और त्रिकोणमिति की परिभाषा क्या होती है वो सीखोगे आप ए पॉइंट में। उसके बाद आएगा हमारा समकोण त्रिभुज की प्रयोग या फिर समकोण त्रिभुज का प्रयोग, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो हमारा बेसिक्स है, जो स्टार्टिंग का लेक्चर है, जो स्टार्टिंग के लेक्चर में 3 पॉइंट्स है, वे आगे चलने के लिए हमको बेहद ज्यादा हेल्प करेंगे, कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड है। क्योंकि जब सीढ़ी चढ़ती है तो उसमें हमारी जो फर्स्ट सीढ़ी होती है, फर्स्ट सीढ़ी का प्रयोग करके ही हम सेकंड सीढ़ी तैयार करते हैं, और सेकंड सीढ़ी का प्रयोग करके थर्ड सीढ़ी तैयार करते हैं। तो इस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप हर एक सीढ़ी को तैयार करते जाते हैं, और इस तरीके से हम एक कंप्लीट जीना अपना तैयार कर लेते हैं, जिसको हम छत के लिए प्रयोग करते हैं। सेम प्रोसीजर, सेम कंडीशन यहाँ पे है कि जो लेक्चर्स फर्स्ट, 2 और थर्ड, आगे कितने लेक्चर्स आएंगे वे सभी कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेट जरूर करेंगे, जिससे कि आपको आने वाले पॉइंट्स में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे लेक्चर 3 की। लेक्चर 3 में 0, 30, 45, 60 एवं 90 इत्यादि के जो त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान होते हैं वो एक ही सारणी में कैसे आप तैयार इसको कर सकते हैं, शॉर्ट तरीके से आपको यहाँ पे बताया जाएगा। क्योंकि रटवाने का प्रोसेस यहाँ पे नहीं चलेगा, केवल सिखाने का चलेगा। क्योंकि रटने से आप ज़्यादा दिनों तक आप उसको याद नहीं रख सकते, और तरीके से अगर आप किसी चीज़ को सीखोगे तो बेटा आप उसको अच्छे से एक लंबे समय तक याद रख सकते हो, ठीक है। और जो त्रिकोणमितीय अनुपातों की जो टेबल्स होती है, सारणी होती है, ये ऐसा नहीं है कि रटी जाती है। त्रिकोणमितीय अनुपातों की जो सारणी होती है उसका एक कंप्लीट प्रोसेस होता है, जिसको हम आपको सिखाने वाले हैं कि आप कैसे इसको तैयार कर सकते हो, ठीक है। तो आप लोगों को ध्यान से इन सभी चीज़ों को समझते हुए चलना है, ध्यान से इन लेक्चर्स को क्लियर करते हुए चलना है कि कहाँ पे क्या सिखाने वाले हैं। क्योंकि हम यहाँ पे रिपीट कर दे रहे हैं कि हर एक पॉइंट कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटर रिलेट जरूर करेगा, कहीं ना कहीं वो पॉइंट कनेक्टेड होगा कि किस पॉइंट के द्वारा यहाँ पे क्या आने वाला है, ठीक है। तो आप लोगों को जो ये लेक्चर्स है, लेक्चर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इन तीनों लेक्चर्स को आप लोगों को लिख लेना है, तैयार कर लेना है कि, और अलग से इसको तैयार करके रखना है कि आप कौन से लेक्चर में कौन सी चीज़ सीखोगे, कौन सा यहाँ पे टॉपिक पढ़ने वाले हो, क्लियर है। तो आप एक बार इसको नोट करिए, या फिर आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपको बताते हैं कि लेक्चर 4 में हम आपको क्या सिखाने वाले हैं, ठीक है। तो आप इसको नोट करिए। लेक्चर 4 की बात करें तो लेक्चर 4 में बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो आपको चेंजिंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होता है, वो आप यहाँ पे समझोगे। देखिए लेक्चर 4 में हम बात करेंगे चतुर्थांश की, ठीक है। अब त्रिकोणमितीय अनुपातों को कैसे 180, 270, 90 या फिर 360 के साथ हम किस प्रकार से चेंज करते हैं या फिर नहीं करते, वो सभी हम आपको इस चतुर्थांश की मदद से आपको बताएंगे। क्योंकि रट्टा मारोगे तो भैया इसमें काफ़ी टाइम आप लोग गवा दोगे और इसमें समझ भी कुछ नहीं आने वाला, ठीक है ना। तो आप लोगों को यहाँ पे चतुर्थांश की मदद से लेक्चर 4 में सभी क्लियर करे जाएगा, कौन से चतुर्थांश में कौन कौन से एंगल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें लेक्चर 5 की, तो जो हमारा लेक्चर 5 होगा, इस लेक्चर 5 में हम बात करेंगे प्रथम चतुर्थांश की, ठीक है। प्रथम चतुर्थांश मतलब जो हमारा चतुर्थांश होगा, इसको आप बोल सकते हो चतुर्थांश को कि हेड ऑफ द फैमिली है ये, ठीक है, हेड ऑफ द ये फैमिली है। अब इसी का जो पार्ट होगा वो होगा प्रथम चतुर्थांश, ठीक है। इसी का आप इसको पार्ट बोल सकते हो। प्रथम चतुर्थांश के अंदर हम किन किन एंगल्स को लेंगे, किन किन एंगल्स के बारे में हम यहाँ पे जानेंगे, ये आपको इस प्रथम चतुर्थांश दैट इज लेक्चर 5 में सीखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें लेक्चर 6 की, तो लेक्चर 6 में हम बात करेंगे द्वितीय चतुर्थांश की। द्वितीय चतुर्थांश दैट इज सेकंड क्वाड्रेंट, कौन कौन से एंगल जाएंगे वो आप यहाँ पे इसमें जानोगे। इसके बाद बात करते हैं लेक्चर 7 की। लेक्चर 7 में इसी का चतुर्थांश का पार्ट होगा तृतीय चतुर्थांश,
ठीक है, यानी थर्ड क्वाड्रेंट कहने का मतलब है कि इसी चतुर्थांश के यहाँ पे कितने पार्ट कर दिए जाएंगे, 4 पार्ट्स कर दिए जाएंगे, ठीक है, जिनकी मदद से आप सीखोगे। अब जो ये प्रथम, द्वितीय और तृतीय और लेक्चर 8 जो होगा उसमें आप सीखोगे चतुर्थांश। अब जो हमारा लेक्चर 8 होगा उसमें आप समझोगे चतुर्थांश के बारे में, दैट इज फोर्थ क्वाड्रेंट के बारे में, कि इसमें हम आपको कौन कौन से एंगल इसमें साथ लेके चलना है, किस एंगल से हमारा क्या बनेगा और क्या बदलेगा। तो आप देख सकते हो कि हमारा जो ये चतुर्थांश है, इससे कितने हिस्से किए गए हैं, इसके हिस्से किए गए हैं 4, दैट इज ए हेड ऑफ द फैमिली आप इसको बोल सकते हो, जिसको हम बोलते हैं परिवार का मुखिया, ठीक है। तो ये जो चतुर्थांश होगा इन सब के लिए परिवार का मुखिया होगा, इसी से ये आएगा, ये इसका बड़ा बेटा आप बोल सकते हो, इसके बाद ये इससे छोटा बेटा और ये इससे छोटा बेटा और ये इससे छोटा बेटा, दैट इज इस चतुर्थांश के 4 हिस्से किए जाए तो ये यहाँ पे इसके 4 बेटे बनेंगे, और 4 बेटे कहीं ना कहीं अपनी एक अलग अलग एबिलिटी रखते हैं, अपनी एक अलग अलग काबिलियत रखते हैं, ठीक है। तो इस चतुर्थांश को हम 4 हिस्सों में करके आपको बताएंगे कि किस चतुर्थांश में कौन सा एंगल जाएगा, किस बेटे में कौन सी काबिलियत है, ठीक है। और इन सभी को बदलने का जो प्रोसेस होगा उनको हम आपको सिखाएंगे एक ट्रिक के द्वारा। तो ये ट्रिक कौन सी होगी, इसके बारे में हम बात करेंगे इन क्वाड्रेंट्स के बारे में, इन क्वाड्रेंट्स के साथ जब हमारा लेक्चर 4 स्टार्ट होगा। क्लियर है? तो आप एक बार इस को भी नोट करिए, इस चतुर्थांश के मटेरियल को, इसको आप कितने हिस्सों में हम यहाँ पे लेके चलने वाले हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसको नोट कर लीजिए। फिर बात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स के बारे में कि हमारा नेक्स्ट लेक्चर्स किन पॉइंट्स के साथ होगा। लेक्चर 9 की अगर बात करें तो लेक्चर 9 में आप सीखोगे कि 90 प्लस माइनस थीटा, 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा और 360 प्लस माइनस थीटा व ऋणात्मक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं, कैसे हम इनको ज्ञात करते हैं, कैसा इनका हम पता लगाते हैं। तो आप इसमें लेक्चर 9 में वो सब क्लियर करने वाले हैं। और लेक्चर 10 की अगर बात करें तो देखिए लेक्चर 10, 11, 12 और 13, दैट इज लेक्चर 10, 11, 12 और 13। इन लेक्चर्स में आप जो हमारा 90 माइनस थीटा 360 प्लस थीटा होता है, ठीक है, आप जो ये लेक्चर्स है बाकी के लेक्चर 13 तक ये सभी चतुर्थांश के अकॉर्डिंग सेट किए गए हैं कि फर्स्ट चतुर्थांश में कौन कौन से एंगल जाएंगे, सेकंड में कौन से, थर्ड में कौन से, फोर्थ में कौन से। अब कौन से एंगल आपको दिखाई देंगे वो हम तब क्लियर करेंगे जब हम चतुर्थांश की बात करेंगे, चतुर्थांश के टॉपिक पे आएंगे, ठीक है। तो आप लोगों को ये कैलेंडर्स शो कर दिए गए हैं कि हम कौन से लेक्चर्स में आपको क्या पढ़ाने वाले हैं। क्लियर है? तो ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स जो क्लास 10th 9th और आगे के लिए भी आपको ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे ट्रिग्नोमेट्री में। ये आप इसको इंट्रोडक्शन बोल सकते हो, बेसिक्स ये सब कॉन्सेप्ट चले हुए हैं, क्योंकि एक्सरसाइज जब आप सोल्व करोगे तो उनमें आप देखोगे कि इन सभी का बेहद इम्पोर्टेंट रोल होगा, ठीक है। तो आप इन लेक्चर्स के लिए तैयार रहिएगा और इनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा कि हमारा किस लेक्चर में क्या पढ़ाने वाले हैं, ठीक है, आप किस लेक्चर में क्या सीखोगे। तो आप इस कैलेंडर को तैयार कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। तो आज के इस वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर फर्स्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।